एकदम मज़ेदार और शाइनी सूजी का मज़ेदार सा दानेदार हलवा जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्ती दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे और बनेगा ऐसा कि बहुत ही मज़ेदार सा। और हलवे में ऐसी सीक्रेट सी चीज़ ऐड करेंगे जिससे कि हलवे का टेस्ट मजीद बढ़ जाएगा। यकीन माना इतने दानेदार और शाइनी हलवा बनेगा ना कि आप प्लेटें चढ़ जाएंगे। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट किए बगैर कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो सूजी का दानेदार और शाइनी हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि 1 कप हमने सूजी ली है, 1 कप घी और 1 कप शुगर। तीनों चीज़ें जो है वो आपने एक चीज़ से मेजरमेंट करनी है। जैसे कि यहाँ पर हमने बाउल का यूज़ किया है, आप कप से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मज़ेदार सा हलवा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में शामिल कर देंगे घी और फ्लेम को ऑन करके घी को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। 3 हरी इलायची ऐड करेंगे मुंह खोल के और साथ में ही इसमें सूजी भी शामिल कर देंगे। तो अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्की फ्लेम रखते हुए हम सूजी की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। कुछ इस तरह से फ्लेम को हल्का रखते हुए सूजी की भुनाई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्ती होगी। तेज़ फ्लेम पर सूजी जल जाएगी। सूजी हल्की सी भून चुकी है। इस स्टेज पर सीक्रेट सी चीज़ ऐड करने वाले हैं, वो है जी बेसन, जो कि 2 टेबल स्पून। इससे ज़बरदस्त से जो है वो हलवे में फ्लेवर आएगा। तो अब अच्छी तरह से हम बेसन की भी सूजी के साथ बुनाई करेंगे। बुनाई जितने से अच्छे से करेंगे इतना ही मज़ेदार सा हलवा बनेगा। रेसिपी को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सूजी का हलवा बनाएंगे तो आपका सूजी का हलवा भी बहुत ही दानेदार और शाइनी बनेगा। तो देख सकते हैं सूजी की बुनाई बहुत ही ज़बरदस्ती हो चुकी है। साइड पे कर लेंगे इसे। इस तरफ हम एक बर्तन में शामिल कर देंगे 3 बाउल पानी के। जैसे कि एक हमने बाउल सूजी का लिया था तो 3 बाउल पानी के शामिल होंगे। इस तरह से बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी ये जो है सूजी के हलवे की रेसिपी है। तो यहाँ पर पानी हमने शामिल कर दिया है। पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। अब इस स्टेज पर फूड कलर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून इस तरह से। तो यहाँ पर हमें 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे पानी को। तो यहाँ पर ये पानी जो है बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे करेंगे साइड पे। इस तरफ जो हमने सूजी जो भुनी थी इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। कुछ हमने अखरोट लिए हैं, बादाम लिए हैं, पिस्ते और हमने काजू लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी हलवा बहुत ज़बरदस्त होता है, या जो आपको पसंद हो आप वो भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अब ये ड्राई फ्रूट जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो अब इसके साथ हम अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। यकीन माने सूजी के हलवे को जितना बनाने में आसान है इतना ही मज़ेदार सा बनता है। इतना ज़बरदस्त है कि आप प्लेटें चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर अब मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, जो कि हमने इसमें फूड कलर ऐड किया था। तो पानी में सिर्फ आपने फूड कलर का ही शामिल करना है, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं होगा। इस तरह से आप साथ साथ ऐड कीजिए और साथ साथ मिक्स कीजिए। मिक्स करने से ये होगा कोई भी गुठली वगैरह नहीं बनेगी। इस तरह से तो सारा ही बैटर हमने ऐड कर दिया है पानी का। और अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। जैसे जैसे आप हलवे को पकाएंगे गाढ़ा होता जाएगा। जितना भी पानी होगा वो सूजी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्व कर लेगी। तो देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है सूजी ने पानी एब्जॉर्व कर लिया है। इस स्टेज पर हम शुगर ऐड करेंगे। तो शुगर अपने लिहाज से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो हमने शुगर ऐड की है वो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। अब तकरीबन 1 मिनट तक जो है वो आपने हलवे को मज़ीद पकाना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं जो शुगर थी उसने भी पानी रिलीज़ किया है। तो अब आपको मज़ीद पकाना है हलवे को, ताकि जो शुगर ने पानी रिलीज़ किया है ये भी अच्छी तरह से ड्राई सा हो जाए। तो देख सकते हैं हमने अच्छी तरह से जो है वो पानी ड्राई कर लिया है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ये सूजी का दानेदार हलवा बन रहा है। रेसिपी इस स्टेज पर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। और आप देख सकते हैं घी की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि जितना भी घी है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। जितना बुनाई अच्छे से करेंगे इतना ही मज़ेदार सा हलवा तैयार होगा। तो इस स्टेज पर जो हमने घी बचा लिया था वो भी आपने शामिल कर देना है। तो यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है वो सूजी का हलवा मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक मज़ीद हम हलवे की बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से आपने देखा है सूजी के मज़ेदार से दानेदार हलवे को बनाना कितना आसान है और कितना मज़ेदार सा, दानेदार सा और शाइनी सा हलवा बना है। एंड स्टेज पर थोड़ा सा घी ज़रूर ऐड कीजिए, इससे शाइनिंग आती है हलवे में, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ये हमारा दानेदार सूजी का हलवा बना है।
तो यहाँ पर फाइनली इसके ऊपर हम थोड़ी सी किशमिश ऐड करेंगे और इस स्टेज पर फ्लेम को ऑफ करेंगे, मिक्स करेंगे। और तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर इसे कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी सा ये हमारा सूजी का दानेदार शाइनी हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और खाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही टेस्टी से बना है। आप इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ट्राई करने के बाद फीडबैक में ज़रूर बताइए। रेसिपी इस स्टेज पर अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।